हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम भागवतम का हरे कृष्णा तीसरा प्रभु जी। अध्याय हमने हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमने 3 अध्याय अभी तक चर्चा किया है। आज हम चौथा अध्याय चर्चा करेंगे। चौथे अध्याय में 4 भाग है, तो 3 अध्याय तक अभी नैमिषारण्य के विषयों के बारे में उनके प्रश्न था। पहला, दूसरा था समाधान कुछ प्रश्नों का, और 3 प्रश्नों का समाधान था, और तीसरा अध्याय में हमने 2, 4 और 5 प्रश्न का समाधान देखा है। तो अभी इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से, तो इधर और कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं, क्योंकि लास्ट अध्याय में बताया कि कृष्ण अपने धाम चले गए, तो धर्म और ज्ञान ने इसका शरण, उन्होंने भागवत का शरण लिया था। तो अभी और भी प्रश्न पूछना है, क्योंकि भागवत कैसा है इसके बारे में समझाने के लिए। तो शुरू करेंगे। तो इधर हम देखेंगे कि ये चौथा, 4th, 5th, 5वां और 6वां, ये 3 अध्याय में हमको नारद मुनि और व्यास महर्षि का संवाद सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार से भागवत की रचना हुई है, तो ये समझाते हैं। और कौन सा परिस्थिति में व्यासदेव ने लिखा, और क्यों ये उनके सारे रचनाओं में भागवत को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। और जो हमने दूसरे अध्याय में कुछ श्लोक सीखा था, किस प्रकार से कोई भक्ति में वो जब हमारे ऐसे महान वैष्णव को सेवा करते हैं तो उनके हृदय के अंदर भी भक्ति जागृत होता है और वे महान भक्त बनते हैं। वो समझाते हुए हमको नारद मुनि अपना कहानी बताते हैं। जो दूसरे अध्याय में हमने जो सिस्टमैटिकली देखा है, अलग अलग स्तर पे भक्ति का कैसे प्रगति होता है, उसका उदाहरण नारद मुनि का जीवन होता है। तो हम लोग इसलिए तो दूसरा अध्याय का थोड़ा पार्ट, और स्पेशली हमको इधर भागवत का जो सही कारण है, और व्यास महर्षि इतने सारे वेद और पुराण इतिहास लिखने के बाद क्यों भागवत लिखा, इसको समझाया जाता है। सो इति ब्रुवाणाम संसृत्य मुनीनां दीर्घसत्रमा वृद्ध काल कुलपति सूतं ब्रवच्छ सौनक ब्रवीत। तो अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी सौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। हाँ, तो पहले जब सूत गोस्वामी बहुत ही वृद्ध हैं, एल्डर हैं जो सारे सभा में, तो सॉरी या सौनकाद ऋषि सबसे एल्डर हैं, मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनमें से, और उनको कुलपति बोला है। कुलपति मतलब वो पूरे जो सभा के वो अध्यक्ष हैं एक तरह से, और वे भी बहुत ही भृगुच्छः, मतलब वे भी पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं, बहुत ही विद्वान हैं। और फिर वे उनको बधाई देते हैं। तो क्योंकि इधर बताते हैं व्यास महर्षि लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा ये भागवत व्यास महर्षि लिख रहे, तो व्यास महर्षि बता रहे हैं कि सौनक ऋषि, जो सौनक ऋषि को सारे ऋषि मुनि जो सुन रहे हैं उनको लीडर बनाया है कि आप हमारे तरफ से प्रश्न पूछे। अभी क्योंकि इतने हजारों हजारों उधर 60,000 ऋषि मुनि थे उधर, इतने सारे लोग प्रश्न पूछना है तो मुश्किल हो जाएगा।
जो भी प्रश्न है पता नहीं कैसे उनको बता देते हैं, शौनक ऋषि को बताते हैं, तो सारे ऋषि मुनि के तरफ से शौनक ऋषि पूछते हैं। जो भी वो हेड बनना है उसके लिए भी योग्यता रहता है, वो भी बहुत ही विद्वान है और वृद्ध है और पूरे सभा के अध्यक्ष हैं। तो वे सूत गोस्वामी को बधाई देते हैं कि आपने इतना अच्छा चीज बताया है। तो आगे का इसमें बोलते हैं अगले श्लोक में वो बताते हैं, सूत सूत महाभागा वद वदो न वदतां वरः कथां भागवतां पुण्याम यद आह भगवान चुकः। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों को आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय है। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। हाँ, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि आपने जो भागवत सुना है सुखदेव गोस्वामी से, वो हमको सुनाइए। बस बहुत ही सरल है। इसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे कोई? यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण वैपायन व्यास ने इन साहित्य ग्रंथ का संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो इधर जो हिस्ट्री है भागवत का, इसको पूछा गया है कि आप बताइए कि भागवत क्यों आया है और किस युग में किस परिस्थिति में इसका रचना हुआ है, इसको समझा रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं वे। तो ये और व्यासदेव ने क्या उनको स्फूर्ति मिला इसको लिखने के लिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको संकलित करने का कारण क्या है, कैसे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, तो इसको जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अनुवाद पढ़ेंगे कोई? उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा नहीं था। हाँ, तो ये उनके तस्य पुत्रो महायोगी, तो महायोगी थे, बहुत ही महान भक्त थे वे। और समदर्शी निर्विकल्पकः, समदृक निर्विकल्पकः मतलब बहुत ही समान तुल्य है, मोनिश मतलब किसी चीज से वो प्रभावित नहीं होते थे, अच्छा बुरा ये उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था उनके ऊपर। और तीसरा है एकांतमति ही, तो उनका जो मन है बहुत ही फोकस था, कॉन्सेंट्रेटेड था। और उन्निद्रह मतलब वे भौतिक कार्यों से अतीत थे, उनको कुछ प्रभावित नहीं होता था। और लास्ट था गूढ़ो मूढ़ इवे थे, बीइंग अनएक्सपोज्ड ही अपीयर्ड इग्नोरेंट, बहुत ही मूर्ख जैसे दिख रहे थे। तो इस प्रकार के जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वे उन्होंने उनके बारे में पूछते हैं। तो इस प्रकार से हैं, और उन्होंने उसके और भी उनका गुणगान करते हैं। नेक्स्ट कोई पढ़ेंगे? जब जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढांक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो आगे नीचे कीजिए प्रभु जी, नीचे कीजिए। हाँ, तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था,
तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो ये एक्चुअली पहला जो श्लोक था वो सुखदेव गोस्वामी का गुणों के बारे में बताता था। गुण क्या है? महान भक्त थे, महायोगी थे, समद्र निर्वकल्पक थे, वो बहुत ही इक्विपॉइज्ड, किसी से भी प्रभावित नहीं होते थे। तीसरा गुण था एकांतमति, उनका मन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड था, एक ही चीज के ऊपर, ऐसा ध्यान करेंगे तो ध्यान करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। और उन्निद्रा मतलब वो भौतिक कार्य से कुछ भी उनको लेना देना, कुछ प्रभावित नहीं होते थे, और लोग उनको मूर्ख मानते थे, उससे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और उनके ये गुण है उनके, और वो उदाहरण दिखाने के लिए कि किस प्रकार से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ये उदाहरण दिखाया कि जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे जंगल में, कुछ स्त्रियों नहा रहे थे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, चले गए। व्यासदेव जब जा रहे थे तो अपने आप को ढकने लगे, तो व्यास महर्षि ने, अरे मैं तो आपका दादाजी जैसा हूँ, मेरा तो लड़का इतना थोड़ा यंग है, वो जा रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, युवक है और 16 साल का है, वो जब आपके पास से गया तो आपने कुछ प्रभाव नहीं दिखाया। तो बोलते हैं कि आपका जो बेटा है उसको पत्थर और सोना और पेड़ और पक्षी, कुछ उसमें कुछ भेदभाव ही नहीं है, मतलब उनको कुछ आंखों में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देता, क्योंकि मन में कुछ है ही नहीं, उनका कुछ वासना ही नहीं है। हमारे अंदर वासना होता है, इसलिए हमको भेदभाव होता है, अच्छा बुरा होता है, ऊंचा नीचा और सही गलत, ये सारा प्रभाव हमारे अंदर होता है क्योंकि हमारा मन दूषित है। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्म साक्षात्कार लोग, उनको सब कुछ ब्रह्मन दिखता है, ब्रह्मन दिखता है मतलब आप दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ब्रह्मन है उसका साक्षात्कार है, उनको लगता है ये स्त्री नहीं पुरुष नहीं है, सारे आत्मा है और सच्चिदानंद है, तो इस प्रकार का साक्षात्कार है। तो बोलते हैं व्यास महर्षि को, आप गृहस्थ हैं तो आपको भेदभाव करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो बेटा है वो पूरा ब्रह्मन साक्षात्कारी है और समद्र निर्विकल्पक है, मतलब वो बहुत ही इक्वल है, कुछ भी दो आपको, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से वे उनका गुणगान करते हैं, जो सौनकादि ऋषि सुखदेव गोस्वामी का। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब व्यास श्री सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां से नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? हाँ, तो वे किस प्रकार से, तो बहुत ही गूंगे, पागल और ऐसे ही कुछ मूर्ख जैसे वो घूम रहे थे, तो हस्तिनापुर के लोगों को उन लोगों ने उनको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया, मतलब पहचाना कैसे उनको, तो ये पूछ रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो ऐसे दिख रहे हैं तो उनको पहचानना भी मुश्किल पड़ेगा ना, मतलब कोई पागल जा रहा है, तो ऐसा हुआ नहीं। अगला श्लोक। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका? हाँ, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, इतने अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे महान व्यक्ति हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पागल जैसे घूम रहे हैं, लोग सोचते हैं पागल हैं लेकिन आत्म साक्षात्कारी हैं, महान भागवत हैं, तो उनको पहचाना कैसे। और ठीक है वो भी हो गया होगा, लेकिन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का भेंट कैसे हुआ और उन्होंने भागवत कैसे सुना उनसे, क्योंकि परीक्षित महाराज, लोग जानते हैं सुखदेव गोस्वामी ने भागवत बताया परीक्षित को, लेकिन उनका भेंट कैसे हुआ ये जानना चाहते हैं वे। ऑफकोर्स हमको पता है स्टोरी, लेकिन ये पहली बार सुन रहे तो इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और उनका और भी गुणगान करते हैं सुखदेव गोस्वामी का, पढ़ेंगे। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय तक गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। हाँ, बोलते हैं सगो दोह मात्रम ही गृहेषु गृहमेदिनाम अवेक्षिते महाभागा तीर्थ
कुर्वाम तत् आश्रमम, बोलते हैं कि वो जस्ट मतलब 10-15 मिनट किसी के घर में रुकेंगे, दूध निकाल के उनको पिलाने तक, बस उतना ही देर रुकेंगे। वो भी उनको भगवान का ज्ञान देने के लिए रुकते थे, उनको कुछ उनसे किसी के घर में कुछ लेना देना नहीं है, और बिना कपड़ा के ही घूमते थे। तो उनको खाने का, रहने का, सोने का कुछ से किसी से भी मतलब नहीं है। मतलब देखिए कितने साक्षात्कारी होना चाहिए किसी व्यक्ति को इस प्रकार से। तो इतने महान सुखदेव गोस्वामी, और किसी कोई घर भी नहीं है उनको, कहीं रहने का नहीं है, सिर्फ उनको 5 मिनट रहना है, शायद 5 मिनट या 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। सो तो इस प्रकार से वे सुखदेव गोस्वामी। तो ये हमारा पहला सेक्शन हुआ है जिसमें सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। सो ऑफकोर्स, और अभी थोड़ा और कुछ प्रश्न पूछेंगे। देखिए सुखदेव गोस्वामी महान भक्त हैं, आध्यात्मिक जगत में वो राधा रानी के तोते हैं, सुख है, और वे भगवान के इस कहानी को समझाने के लिए प्रकट होते हैं। तो हमने पहले भी सुना, जो सुखदेव गोस्वामी जब माँ के गर्भ में थे, वो बाहर नहीं आना चाहते थे, तो व्यासदेव स्वयं जाते हैं कृष्ण को द्वारका में विनती करते हैं कि आप मेरे जो बच्चा है गर्भ में, वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको माया के प्रभाव में आना नहीं है, आप आके थोड़ा उनको समझाइए। तो फिर कृष्ण आके समझाते हैं। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी बाहर निकलते हैं, निकलते ही जंगल में चले जाते हैं। तो उस सुखदेव गोस्वामी को फिर से लेके आने के लिए क्या किया व्यास महर्षि ने, तो वो भी जानना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स इसके बारे में 7वें अध्याय में फिर से बताया जाता है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी, तो हमने देखा कि पहला जो अध्याय है वो अधिकार तत्व है। अधिकार तत्व मतलब क्या हमारे अंदर अधिकार होना चाहिए भागवत सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हमारा किस प्रकार से कौन योग्य व्यक्ति है, तो हम उसको बारे में समझाने के लिए पूरा 13 अध्याय परीक्षित महाराज के बारे में, क्योंकि वो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में कुछ ही श्लोकों में वर्णन है, क्योंकि सुनना के लिए बहुत ही योग्यता लगता है। तो हमारे लिए इसके बारे में बहुत सारा चर्चा है, किसी को याद होगा या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। योग्यता के लिए परीक्षित महाराज का उदाहरण देते समय बोलते हैं कि उनके अंदर बहुत सारा वैराग्य है। इस प्रकार का वैराग्य, भौतिक दुनिया में उनको कोई भोगने का इच्छा नहीं है, उनको सेवा करने का इच्छा। मतलब परीक्षित महाराज बचपन से ही उनके अंदर सेवा भाव है भगवान के प्रति। हमारे जीवन में हमको लगता है कि हमको जितना ज्यादा हम भोग करने का प्रयास करेंगे और भोग करेंगे, हम उतना हम अपने आप को सफल मानते हैं। लेकिन सही सफलता है जब हम अपने जो भोग प्रवृत्ति है उसको कम करके, जब हम समझ जाएंगे कि मुझे भगवान का सेवा करना है और सेवा में सही आनंद है, और वही हमारा स्वाभाविक स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जब हम ये जान लेंगे तब जाके हमारा जीवन सफल होता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी का पहले उनका गुणगान किया जाता है। जो भी व्यक्ति से हम सुनते हैं उनका गुणगान हम सुनेंगे तो उनसे सुनने का हमको थोड़ा प्रेरणा मिलता है, हाँ ये व्यक्ति सही है, ठीक है, हम सुन सकते हैं ये व्यक्ति। तो इसलिए पहले सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। आपने इतने महान व्यक्ति के साथ सुना है आपने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगा। तो हम अब थोड़ा बता दीजिए कि कैसे वे इतने महान व्यक्ति कैसे हस्तिनापुर में आए और कैसे उन्होंने क्या किया। तो इसके बाद वे सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से फिर प्रश्नोत्तर होता है। परीक्षित महाराज वे फिर परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं। अभी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा है, एक्चुअली उनका गुणगान किया, फिर उनके बारे में पूछा भी है कैसे उनका मिला हुआ। तो ये 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 श्लोकों में उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, और उसके बाद एक और 3 श्लोकों में वे परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का संवाद ही भागवत है। तो फिर इधर 9वां श्लोक में परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे? कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे।
और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। हाँ, तो इनका और एक प्रश्न है कि आप महाराज परीक्षित के बारे में बताइए, कैसे उनका बहुत ही आश्चर्यजनक उनका कार्य और उनका जन्म है, वो सुनना चाहते हैं। अगला श्लोक। वे एक श्लोका नंबर प्रभु जी। श्लोका नंबर श्लोका नंबर 10 10। श्लोका नंबर 10। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने बड़े थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? हाँ, तो ये 2 श्लोकों में उनके बहुत सारे गुण बताए जाते हैं, और 11वां भी पढ़िए, मैं बताता हूँ दोनों को मिला के। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर उनकी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? हाँ, तो ये 2 श्लोकों में बताया जाता है कि वो महान सम्राट थे और सारे जो उनके शत्रु थे वे खुद आके उनके चरणों में सारा समर्पित करके चले जाते थे। उनके साथ लड़ाई करने का कोई सपने भी नहीं सोचता था, क्योंकि इतने महान और शक्तिशाली थे। और बताते हैं कि उन्होंने पांडु वंश का जो श्रेय है उसको बहुत ही बढ़ाया है, और बहुत ही तरुण थे, शक्तिशाली भी थे, और सारे जो राज्य के गुण और ऐश्वर्य जो है सारे उनके अंदर प्राप्त था। फिर भी क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा के तट में क्यों आमरण उपवास करने बैठ गए? तो ये उनका प्रश्न था। उसके बाद उनको पता है कि सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवत सुनाया है, तो ये जानना चाहते थे वो। और नेक्स्ट, ये लास्ट प्रश्न है परीक्षित महाराज के बारे में, पढ़ेंगे कोई? जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थ बस जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? दूसरों के लिए आश्रय तुल्यता मतलब बोलते हैं शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थम असौ पराश्रयम मुमुच्च निर्विद्य कुतः कलेवरम। बोलते हैं अरे ये दूसरों के लिए इतने जो भी हमारा कार्य है, who are devoted to the Lord live only, जो भगवान के प्रति वे बहुत ही आसक्त होते हैं, जो ही भक्त होते हैं, वे दूसरों के भलाई के लिए जीने का प्रयास करते हैं। खुद के लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, और दूसरों के प्रगति के लिए और उनके आनंद के लिए प्रयास करते हैं। तो परीक्षित महाराज कोई भौतिक, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं था और कोई भौतिक चीज नहीं था, और सारे आसक्तियों से वे अतीत थे। तो फिर भी वे अपने शरीर को क्यों त्यागना चाहते हैं? क्योंकि उसके द्वारा, क्योंकि वो क्या है, आश्रय तुल्य था, क्योंकि दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था, वो दूसरों को आश्रय दे रहा है। वैसे शरीर को क्यों कोई त्यागना चाहता है? हमको कुछ आसक्ति नहीं है भौतिक चीजों के प्रति, और उनके वजह से दूसरों को भलाई भी हो रहा है और दूसरों के लिए वो आश्रय हैं। तो इस प्रकार से अभी देखें कि अब मैं आसक्त हूं तो मुझे डरना चाहिए, उनको क्या डर है? आसक्त भी नहीं है, तो उनको ये भौतिक चीजों में आसक्त नहीं होने के कारण वे बंधन में तो फंसेंगे नहीं, क्योंकि किसी को डर लगा कि मैं भौतिक दुनिया में हूं तो मैं बंधन में फंस जाऊंगा। आसक्त नहीं है तो बंधन में फंसेंगे नहीं, और मैं वो उनके वजह से दूसरों को सहायता भी हो रहा है। तो इस स्थिति में क्यों उन्होंने त्याग दिया, तो ये जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तो और एक श्लोक
इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। हाँ, तो बोलते हैं कि आप वेदों के कुछ अंशों को छोड़ के सारे चीजों में आप एक्सपर्ट हैं। मतलब देखिए, हमको अभी जाएंगे आप बनारस में और काशी में, नहीं तो इधर दक्षिण भारत में भी बहुत पंडित दिखाई देते हैं और वे वेदों को बहुत अच्छी तरह से पठन करते हैं और उनका उच्चारण भी बहुत स्पष्ट होता है और सारे अलग अलग विधि विधानों को जानते हैं और शास्त्र के अनुसार बहुत सारे यज्ञ इत्यादि करते हैं, देवताओं के मंदिरों को प्रतिष्ठा करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी उसमें निपुण नहीं थे, लेकिन वे किसमें निपुण थे? वे सारे पुराण और जो वेदों का सार है वो जानते हैं। तो हमको पूरा वेद जानने का जरूरत नहीं है, उसका सार जब समझ जाते हैं तो सारा चीज हो जाता है। बताते हैं कि लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत महान पंडित हैं, इनको तो इतना सारा संस्कृत आता है, इतना सारा श्लोक आता है, लेकिन उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए तो हमको पंडित नहीं, हमको कौन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? जो भागवत मतलब जो वेदों का सार समझा सकते हैं, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग पंडित होते हैं लेकिन पंडित नहीं, साधु चाहिए। साधु और पंडित में क्या अंतर होता है? साधु भगवान का भक्ति कैसे सिखाना, भक्ति कैसे करना सिखाते हैं। साधु क्या करते हैं? हमको भगवान के मार्ग में लेके जाते हैं। वो पंडित क्या होते हैं? वो अलग अलग चीजों के प्रति ज्ञान रखते हैं और ज्ञान सिखा सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन तो वेद और पुराण, उसमें ब्राह्मण और परिव्राजक आचार्य, तो परिव्राजक आचार्य मतलब साधु है और बाकी लोग क्या है? वो ब्राह्मण है। तो उनको सही तरह से कर्मकांड का कार्य कैसे करना चाहिए, विधि विधान कैसे करना चाहिए, सारे अनुष्ठान किस प्रकार से, सारा चीज जानते हैं। लेकिन वे बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं और बहुत बड़े पंडित रहते हैं। तो हमको उनके बीच में अंतर जानना चाहिए, साधु और पंडितों के बीच में। तो परिव्राज का आचार्य वो मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे बहुत सारे जो महान वैष्णव संत हैं, उनको मंत्र आता नहीं होगा, लेकिन उनको भगवान के बारे में जरूर जानते हैं। तो हमको इसमें अंतर, तो कभी कभी लोग रहते हैं, कोई लोग सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ऐसे बड़े बड़े नाम रखते हैं और वेद भी जानते हैं। आजकल सिर्फ नाम रखते हैं, वेद नहीं जानते। बोलते हैं चतुर्वेदी जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, वो जो वेद नहीं आता, सिर्फ नाम ऐसा है। उपनिषद सब कुछ है, लेकिन उनका सार जो है भागवत आ गया तो सब कुछ आ गया। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए उनका गुणगान किया है। तो इधर से अभी सूत गोस्वामी अपना समझाते हैं इधर से। तब 25 श्लोक तक, 14 से 25 तक वे क्या बताते हैं कि व्यासदेव ने किस प्रकार से वेदों को उन्होंने उनको विभाजन किया है, उसके बारे में समझाते हैं। और 24 से 31 तक बताते हैं किस प्रकार से वेद व्यास ने इतना सारा चीज करने के बाद, सारे वेदों को विभाजन करने के बाद, उनका विभाजन का और एक विभाजन करने के बाद उसको पूरा लिख के इस प्रकार से लिखा उन्होंने, विभाजन किया, अपने शिष्यों को उसको समझाया, उसका पूरा प्रचार कराया। उसके बाद पूरा वेद, उपनिषद, इतिहास, महाभारत लिखने के बाद वे पूर्ण तरह से असंतुष्ट हो गए। वो 31 तक, फिर 22-23 दोनों श्लोकों में नारद मुनि व्यास महर्षि को बोलते हैं। ऐसा 4 सेक्शन है। तो अभी 14 से 25 तक इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? यस। सूत गोस्वामी ने कहा कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो
तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। हाँ, तो 3 भाग होते हैं हर युग के। तो पहला भाग होता है तो संध्या रूप बोलते हैं, वो 10% रहता है। फिर युग रूप बोलते हैं, वो 80% रहता है। फिर संध्यांश जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है, वो 10% होता है। तो इधर संध्यांश जो द्वापर युग के लास्ट पार्ट को बताया है, जब व्यास महर्षि प्रकट होते हैं तो सत्यवती के गर्भ से। तो पराशर मुनि एक बार गंगा के तट पे, हम महाभारत का जो फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ महाभारत। हाँ, महाभारत इसी से स्टार्ट होता है कि किस प्रकार से व्यास महर्षि का जन्म हुआ है। वो पराशर मुनि सत्यवती को मिलते हैं और फिर वे बोलते हैं कि मैं आपके गर्भ से बच्चा पैदा करने का चाहता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये समय में जो भी बच्चा प्रकट होता है वो स्वयं भगवान का शक्तावेश अवतार होंगे। तो भगवान का शक्ति उनके द्वारा प्रकट होगा। तो बोलते हैं कि वे बोलते हैं, सत्यवती बोलती है लेकिन मुझे शादी नहीं हुआ और मैं इस प्रकार से रहूंगी तो मुझे पूरा जो समाज है मेरा खंडन करेगा। तो पराशर मुनि बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप कन्या रहेंगे, और साथ ही साथ आप, उनके शरीर से बहुत ही दुर्गंध होता था, इसलिए उसका, हाँ, उसका नाम मत्स्यगंधी था। इसलिए तो मछली पकड़ने वाले थे तो वही स्मेल आता था। जो मछली खाते हैं उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोलते हैं ठीक है, आपका जो शरीर का गंध है वो बहुत ही सुगंधित हो जाएगा, साथ ही साथ आप कन्या रहेंगे, और ये जो लड़का है जो भगवान का अंश है तो आपको रक्षा भी करेगा। इस प्रकार से कुछ 3 वरदान देते हैं। तो बोलते हैं कि आप और आपको समाज में किसी तरह से आपको संकट नहीं होगा। तो सत्यवती भी सोचती हैं कि ठीक है, उसके पहले उसका नाम मत्स्यगंधा था, तो वो सोचते हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है और ये साधारण चीज भी नहीं है। देखिए पराशर मुनि को, ऐसे तो वे मुनि हैं, कहीं भी कोई राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे शादी करना है तो राजा ही खुद अरेंज करेंगे कोई लड़की को, नहीं तो अपना बेटी को दे देंगे। इतने महान पराशर मुनि जैसे महान मुनि हैं, तो वे उन्होंने यज्ञ किया तो पूरे राक्षस आके आग में गिरने लगे। तो उनको इस प्रकार से काम वासना नहीं था, सब भोगने का इच्छा नहीं था उनको, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भगवान का इच्छा है कि ये भी प्रकट होना चाहिए और किसी न किसी रूप से। तो उनको लगा, वे बोलते हैं ठीक है, आपके द्वारा अभी पराशर मुनि सत्यवती के द्वारा जब जो पुत्र पैदा करते हैं तुरंत वे बड़े हो जाते हैं उसी समय व्यास महर्षि के रूप में, और अपने पराशर मुनि चले जाते हैं और व्यास मुनि अपने माँ को प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं मैं भी जा रहा हूँ अपना तपस्या करने के लिए। अभी सत्यवती ने जाके कोर्ट में केस नहीं किया कि अरे बेटा और बाप बेटा मिलके मुझे डुबा दिया, बाप भी चला गया और बेटा भी चला गया। नहीं, उनको लगा कि ये साधारण चीज नहीं है। लोग बोलते हैं देखो आपका महाभारत में ऐसे ही सारा कहानियां हैं, ठीक से कोई पैदा ही नहीं होता है, लेकिन देखेंगे कि ये जो साधारण जन्म हुआ, कोई लड़का पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो तुरंत कैसे बड़ा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान का अरेंजमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कहानी इधर हुआ है, व्यास महर्षि का जो जन्म है, वो साधारण चीज। महाभारत में इस प्रकार से हम जब कहानी सुनते हैं तो हम उसके प्रति हमारा गलतफहमी नहीं होना चाहिए और गलत धारणा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जो लोग निंदा करते हैं कि आपके शास्त्रों में जो व्यासदेव है कैसे जन्म हुआ। अरे उनका जन्म दिव्य है, क्योंकि डिवाइन अरेंजमेंट, देवताओं का निर्णय है, भगवान कृष्ण भगवान का स्वयं निर्णय है। अभी किसी का जन्म गलत तरीके से होता है तो उनका कार्य भी गलत होता है। कोई
कोई अच्छा चेतना में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता के जो चेतना के ऊपर आधारित होता है किस प्रकार का बच्चा का जन्म होता है। माता पिता का चेतना ठीक नहीं है तो जन्म होने वाला जो लड़का है और जो बच्चा है उसका भी चेतना उसी प्रकार से होता है। जब कश्यप मुनि और जब दिति के पास जाते हैं, दिति बोलते हैं मुझे ये समय में मुझे पुत्र चाहिए। उस समय संध्या का समय था, मतलब 6 बजे ऐसा ये टाइम में। तो बोलते नहीं नहीं, अभी ये समय संध्या का समय है, इस समय कोई भी जन्म लेता है तो उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होता है, क्योंकि इस समय शिव जी अपने साथियों के साथ भूत प्रेत के साथ जा रहे होते हैं। और कोई ये गलत काम करता है तो कोई ऐसे जो प्रेत भूत और जिनको शरीर नहीं है उनको इस माँ के घर में प्रवेश करा देते हैं। तो उसी प्रवृत्ति का किसी का जन्म होता है, गलत तरीके से गलत समय में गलत चेतना के साथ करते हैं तो उस गर्भ के अंदर उस जीवात्मा, कोई गलत चेतना वाला जीवात्मा प्रवेश करता है। तो उसके वजह से क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होता है। दिति और कश्यप का जो मिलन से वो जो भी संध्या के समय में हुआ था, गलत समय में गलत चेतना के द्वारा, बोलते आपका चेतना भी सही नहीं है और समय भी सही नहीं है। फिर भी दिति बोलते नहीं नहीं, फिर वो बाद में पछताती है और माफी मांगती है। बोलते ठीक है आपने पछताया और माफी मांगा, और शिव जी भी बहुत दयालु हैं स्त्रियों के प्रति। आपका बेटा तो दोनों असुर होंगे लेकिन आपका जो पोता है वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, वो प्रहलाद का जन्म होता है। और बोलते हैं आपके दोनों बेटे विष्णु के हाथों में मर जाएंगे, तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो समझना है कि जो व्यक्ति इस गलत चेतना से जो पैदा होता है उनका जो कार्य भी उसी प्रकार रहता है। अभी व्यास महर्षि का जन्म मत देखिए, उनका कार्य देखिए, व्यास महर्षि ने किस प्रकार का कार्य किया है। अभी जो हमारे सारे भाषाएं हैं वे किसके द्वारा है, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। हिंदी हो या मराठी हो, और दक्षिण भारत के जो भी भाषाएं हैं, बंगाली हैं, दक्षिण भारत के तमिल तेलुगु कन्नड़, सारे चीजों में देखेंगे तो देखेंगे कि संस्कृत के द्वारा ही आया है। और संस्कृत कहाँ से आता है, व्यास महर्षि ने उसको लिखा है। अब जो भी सारे जो हम कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, शास्त्र हो, सारे जो ग्रंथ लिखे हैं वो कौन लिखा है, व्यास महर्षि ने लिखा। जहाँ सारे पुराण हो, महाभारत हो, इतना सारा उन्होंने किया। कोई भी व्यासासन, कोई भी ऐसे महान सभा होता है, किसी को भी बुलाते हैं, बोलते हैं व्यासपीठ में आइए, तो उधर भी व्यास जी का ही गुणगान होता है। तो जो सारा चीज हम जो घर में कर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे संप्रदाय में, नहीं तो हमारे घर में जो भी हम कुछ रिचुअल्स हैं पालन करते हैं, कुछ चीज, वो सारा चीज आता है व्यास महर्षि द्वारा ही। तो उनका जन्म नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उनका कार्य देखना चाहिए। इतने अच्छे कार्य करने वाले, उनका जन्म इस प्रकार से क्यों होगा, उनका जन्म अच्छा है इसलिए उतने कार्य भी अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका माँ का चेतना और पिता का चेतना सही होने के कारण व्यास महर्षि भी इतने महान हैं। तो जब हम लोग कार्य जब ठीक नहीं होता तब हम प्रश्न करेंगे शायद इनका जन्म में कुछ लोभ है, इसके जन्म में कुछ कमी है, इसलिए इसका कार्य भी इस प्रकार से। लेकिन व्यास महर्षि का ऐसा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यास महर्षि का कार्य इतना अच्छा है तो कोई जन्म का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि कैसे जन्म हुआ इनका। तो समझ रहे हैं ना आप। तो व्यास महर्षि की जो सही, मतलब उनका जो चेतना है वो सही है और सही हुआ है। जब इसके बाद, क्योंकि ये अभी आजकल का जमाना नहीं था, 5000 साल पहले उस समय जो नियम है बहुत ही कठिन तरीके से, और लोग बहुत ही कड़क नियम पालन करते थे। और समाज में कोई ऊपर नीचे ऐसा मिक्स होके शादी हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो सारे लोग उनका निंदा करते थे, सारे लोग उनको बहिष्कार कर देते थे, ऑस्ट्रसाइज। जब सत्यवती जाके अपने पिता को बोलते कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उनका शरीर का गंध चेंज हो गया, सुंदर हो गए, और उनका गंध मत्स्य गंध से इतने, सत्यवती इतने सुगंधित हो गई थी, तो अपने पिताजी को जाके बोलते कि इस प्रकार से हुआ है। तो पिताजी भी समझते हैं कि ये दिव्य है, इसमें कुछ भौतिक चीज और भौतिक वासना है, इसके वजह से कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए सत्यवती को फिर उसके बाद उनको शांतनु महाराज से शादी होता है, और इसके बाद कहानी शुरू होती है। लेकिन व्यास महर्षि का जन्म का इस जो
उद्देश्य है वो समझना चाहिए, क्योंकि वे इतने महान कार्य करने वाले हैं और उनके जन्म में कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 14, हाँ ये पढ़िए अनुवाद इसका। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल के प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। हाँ, तो फिर वे नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों को विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। हाँ, तो वो एक कलयुग का प्रभाव को देखने लगे एक्चुअली बेसिकली। तो पहले क्या किया, सरस्वती नदी के तट पे, अभी तो सरस्वती नदी लुप्त हो गया है लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो सरस्वती नदी के तट पे बैठ के शाम के समय में वे क्या देख रहे थे कि इस प्रभाव क्या हो रहा है। तो कलयुग का समय का प्रभाव बदल रहा है, तो उन्होंने देखा कलयुग का प्रभाव हो रहा है। तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, अगला श्लोक पढ़िए। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त बड़ों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। हाँ, अगला भी पढ़ लीजिए। ओके। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हाँ, एक्चुअली पहले ये 2 श्लोक देखेंगे। इसमें 17 और 18 में बताते हैं 6 चीज बताते हैं क्या क्या हुआ। पहले है शक्ति हरासमा, तो बोलते हैं उनका जो शक्ति है, कलयुग के लोगों का जो शक्ति है वो क्षीण होता रहा है। दूसरा है जो अश्रद्ध दाना, उनके अंदर कुछ श्रद्धाएं नहीं है, मतलब धर्म के प्रति और वेदों के प्रति कुछ श्रद्धा नहीं। हम तो देख ही सकते हैं उनको श्रद्धा एक ही चीज पे होता है, टीवी पे, नहीं तो अपने मोबाइल पे होता है आजकल तो। और बहुत ही निस्सत्वमा बोलते हैं, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का सत्वगुण ही नहीं है। सारे लोग दौड़ते ही रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, नहीं तो तमोगुण में रहते हैं। जागे रहते हैं तो दौड़ते रहते हैं, ये करो वो करो, इस प्रकार से एंजॉय करो, उस प्रकार से एंजॉय करो, और नहीं है तो सो जाते हैं। तो ये तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव, सत्वगुण है ही नहीं किसी के अंदर। और दुर्मेधान, तो पूरा बुद्धि भी ज्यादा नहीं है, साथ ही साथ हरति आयुषो, तो उनके जो आयु है वो भी बहुत ही कम है उनका आयु। और लास्ट है दुर्भागान, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। तो इस प्रकार के सारे गुण हैं कलयुग के लोगों को। तो फिर इसको देखते हुए व्यास महर्षि ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो वेद में दिए गए हैं, जो साधन वर्णित यज्ञ के बारे में, यज्ञ साधन है, तो उसको अच्छा से बढ़ाते हुए सारे कलियुग को लोगों को समझाने के लिए कि इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्होंने क्या किया, वेदों को उन्होंने पुराणों को वेदों को बांटा और पुराणों को भी उन्होंने उनको सारे लोगों को फैलाने का प्रयास किया ताकि हम उससे फायदा उठा सकें। नेक्स्ट अनुवाद पढ़िए कोई। मूल ज्ञान के स्रोतों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में
गणित, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, 4 वेद किया और पुराणों को पंचम वेद के रूप में विस्तार किया था। तो इसमें जो ऋग्वेद है वो पहले ऋषि के द्वारा उन्होंने प्रचार कराया, उनके और उनके पहले ऋषि को बताया, पहले ऋषि और उनके शिष्यों के द्वारा उसका प्रचार हुआ है। सामवेद को जमनी ऋषि के द्वारा, यजुर्वेद को वैशंपायन के द्वारा और अथर्ववेद को अंगिरा मुनि के द्वारा और पुराणों को रोमहर्षण सूत के द्वारा। इस प्रकार से सारे 5 मुनि अलग अलग चीजों में उन्होंने उसमें निपुणता प्राप्त किया और उसका प्रचार करने लगे इस प्रकार से। और हाँ, आगे पढ़िए। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अर्थ व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। हाँ, तो इस प्रकार से उसका प्रचार हुआ है। तो अभी नेक्स्ट कोई और पढ़ेंगे इसका अनुवाद? हरे इस कृष्णा। प्रकार जनस में पढ़ लीजिए। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कर्म ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। हाँ, तो वेद व्यास ने अपने वे भी बहुत दयालु हैं, कृपालु ऋषि हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया सारे लोगों को मदद करने के लिए। देखिए, बहुत ही निस्वार्थ है, खुद के लिए नहीं किया। इसलिए हमको वेद व्यास का जन्म नहीं पूछना चाहिए, उनके कार्य देखना चाहिए। और अगला अनुवाद भी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह पृथ्वी को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। बताते हैं कि स्त्री श्रुद्ध द्विज बंधूनाम त्रयीनाम श्रुतिगोचराम कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनीनाम। तो बताते हैं कि वे बहुत ही दयालु होने के कारण उन्होंने वे जो बोलते हैं कि स्त्री नाम श्रुति गोचरम, तो स्त्री शुद्ध द्विज बंधु ना, मतलब हम सारे कलयुग के लोग स्त्री हैं, शूद्र हैं और द्विज बंधु। कलो शूद्र संभव, कलयुग में जो भी जन्म लेते हैं वो शूद्र के समान है। हालांकि वो ऊंचे कुल के होते हैं, उनको द्विज बंधु बोलते हैं। ऊंचे कुल में पैदा होते हैं लेकिन ऊंचे कुल के गुण नहीं रहते उनके अंदर, सिर्फ नाम रहता है। चतुर्वेदी, द्विवेदी, तो शास्त्री जी, नहीं तो भट्टाचार्य जी, ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम रहते हैं उनके, लेकिन गुण नहीं रहते। उनको क्या बोलते हैं? द्विज बंधु बोलते हैं। तो कलयुग में अच्छे कुल में पैदा होने पर भी वो द्विज बंधु होते हैं। तो इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया? महाभारत के इतिहास कथा का संकलन किया है। तो ये और कुछ श्लोक है तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, ये समझने से बहुत सारा चीज समझ सकते हैं आप। इतने सारे वेद लिखा, इतने सारे पुराण लिखा, तो फिर उनका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, भरा नहीं। उनका मन नहीं भरा, तो हमको क्या समझना चाहिए? हमें इस समय सबसे बढ़िया भागवते हैं। हाँ, भागवत फिल्म और क्या समझ सकते हैं? कोई और बताएगा? कि
अच्छे से भगवान के बारे में जाने और हाँ, अच्छे से भगवान के जानना। और उनको तृप्ति तृप्ति नहीं है, किसी हाँ चीज में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उनका मन नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ और वो पूछते हैं कि क्या करने से उनको संतुष्टि मिलता है, और उन्होंने जाके नारद मुनि के पास जाते हैं। हाँ, तो नारद मुनि के जाते हैं। तो हमको क्या समझना चाहिए? व्यास महर्षि को संतुष्टि नहीं मिली तो हमको क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत बड़ा सीख हमको क्या सीखना चाहिए? हमको सीखने की भगवान को भक्ति अच्छे से करना चाहिए हाँ, और उन्हीं को सब कुछ मानना चाहिए, बस कृष्णा को और कुछ नहीं। बस एक पॉइंट यही है इसमें। भगवान का शरण लेना चाहिए। हाँ, और इतने सारे वेद पुराण लिखा उन्होंने, इतना देव लोगों को सहायता किया। जन कल्याण के लिए लिखा उन्होंने, हमारे कल्याण के लिए ही ये सब कार्य किए। हाँ, फिर भी उनको फिर भी संतुष्टि नहीं उनका, मिली। तो क्या? क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं था, वो संतुष्ट नहीं थे इससे, मतलब पूर्ण भक्त क्या बोल सकते हैं, कलयुग से उनको छुटकारा नहीं मिल सकता था इससे। हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी उन्होंने इतने सारे वेद लिखा, इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे अलग अलग विधि विधान लिखे ना। इस प्रकार से पूजा करना चाहिए, इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, इस प्रकार से पूजा पाठ होना चाहिए, विग्रह का पूजा होना चाहिए, ये व्रत रखना चाहिए, वो व्रत रखना चाहिए। और बहुत सारे उन्होंने नियम बताए ना। पूरे हम जो भी पढ़ते हैं शास्त्र से ही पंडित आके बताते हैं, देखिए ये पूजा इस प्रकार से करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, और घर में ये चीज इधर रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से ये होना चाहिए, और ज्योतिष ऐसा होता है, इस प्रकार से बहुत सारा चीज नियम बताते हैं, सही ना? तो सारा किसने लिखा? वेदव्यास ने ही तो लिखा। सारा चीज वेदव्यास ने लिखा, और सारा चीज लिखने के बाद उनको संतुष्टि नहीं मिली। उसको पढ़ के हम पालन करने से हमको संतुष्टि मिल सकती है क्या? नहीं। अरे, खुद जिसने लिखा उनको ही नहीं मिला संतुष्टि, उसको पढ़ के हमको संतुष्टि कैसे मिलेगा? है ना? तो ये बहुत बड़ा चीज है समझने का, कि आप कितने भी पुराण पढ़ो, कितने भी इतिहास पढ़ो, बहुत सारे पंडित होते हैं और बहुत सारा चीज करते हैं। अरे, पंडित बोला ये शास्त्र के हिसाब से ये है, वो शास्त्र के हिसाब से वो है, तो हमको समझना है, अरे कितना भी शास्त्र पढ़ो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसने लिखा वो खुद ही, उसका ही मन नहीं भरा, तो मैं पढ़ूंगा, वो शास्त्र से बता रहे हैं, ये शास्त्र से बता रहे हैं, ये पुराण से बता रहे हैं, तो हमको क्या होने वाला? हमारा मन कैसे भरेगा? जो चीज से हमारा मन भरेगा वो करेंगे। तो व्यासदेव को इससे भर नहीं भरा। व्यासदेव को मन भरता है जब वे भागवत पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हमारा भी मन कब भरेगा? न्यूज़पेपर से नहीं भरेगा, टीवी से नहीं भरेगा, हमारा मोबाइल से भरेगा, सिर्फ भागवत से भरेगा। सही है ना? हाँ, सही बात है। तो नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट प्रभु जी आगे कीजिए। किया ना? कहाँ आया? नहीं आया। नहीं आया? ये तो मैं ये पढ़ हो चुकी चुका है। नहीं, ये नहीं हुआ है, 27 है ना? 27 नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ 26 है। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। प्रभु जी आ नहीं रहा है, लेकिन पीडी स्क्रीन ओ, पर नहीं आ रहा, ठीक है, फिर से बंद कर। अभी आ रहा है? हाँ, आ गया। हाँ, अब आ गए। हाँ, तो इसमें भी बताते हैं कि उनका मन नहीं भरा इतने, तो उन्हें मन ही मन कहा कि तो उनका मन क्यों नहीं भरा प्रभु जी? क्योंकि उसका समाधान मिलेगा, रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, पढ़िए अगला। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। हाँ, देखिए क्या क्या चीज किया उन्होंने। तो मैंने बहुत ही कठिन व्रतों का पालन किया है, और गुरु तथा यज्ञ वेदों का
मिथ्याडंब, अनप्रेसिडेंटेडली, मिथ्याडंब के बिना पूजा किया है। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, उनके प्रसन्नता के लिए किया है। तो मैंने अनुशासन का पूरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन किया है और महाभारत का व्याख्या किया है ताकि सभी को फायदा हो सके। और मैंने उसके साथ ही साथ वे बोलते हैं मैंने सारे नियम पालन किया है, गुरु शिष्य परंपरा के स्थापित प्रॉपरली किया है। सब कुछ करने के बाद देखिए क्या कमी किया है, कुछ कमी नहीं है, व्यासदेव ने सब कुछ बराबर किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। 29, 30, हाँ बताइए। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। फिर भी वो अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं। इतना करने के बाद, सारा स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो किया उन्होंने, व्रत यज्ञ सब कुछ प्रॉपरली फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट। हो सकता है कि हाँ, ये समाधान मिल रहा है उनको। बोलिए। मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों का प्रिय है। किंवा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः य परमहंसानां तद एवं ही अच्युत प्रियः। तो किंवा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः, मैंने उसका ठीक से निरूपण नहीं किया, मैंने सारा चीज बताया, भक्ति के बारे में बताया बहुत सारे पुराण वक्त में, लेकिन सिर्फ भक्ति ही सही मार्ग है उसको स्थापित नहीं किया। तो लोग क्या सोचते हैं, इसमें गया तो भटक जाते हैं, बहुत सारा चीज है, ये सुनेंगे वो सुनेंगे, भटक जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ भक्ति ही मार्ग है, वो कभी ठीक से समझाया नहीं मैं। तो कि किंवा भागवता धर्म, जो भागवत धर्म है इसको निरूपण नहीं किया मैंने, बहुत सारा चीज बताया है, इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो भागवत धर्म है क्या है वो, प्रियतः परमहंसानाम, और एव बोलते हैं कि अच्युत प्रिय, भगवान को भी प्रिय है और परमहंस महाभागवत भक्तों को लिए प्रिय है। उस भागवत धर्म का मैंने निरूपण नहीं किया। हालांकि सब कुछ बताया है, कृष्ण के बारे में बताया, सारा लीला ये वो सब कुछ बताया, विष्णु पुराण में तो पूरा कृष्ण का लीला भी है, लेकिन उसमें ये स्थापित नहीं किया कि यही हाईएस्ट है और कुछ नहीं करने का, हमको सिर्फ अच्छे से भागवत पढ़ने से हो जाएगा, ये चीज नहीं बताया मैंने। तो इस प्रकार से व्यासदेव अपने जो गलती है वो समझ जाते हैं। और नेक्स्ट 2 श्लोक में नारद मुनि आ जाते हैं, उधर पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़ लो दीदी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, दोषों, उसी समय, हाँ, विषय में, दोषों के विषय में, व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण दयापन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो नारद मुनि का प्रवेश होता है। तो इस अध्याय में पहले क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान किया और फिर प्रश्न पूछते हैं। और परीक्षित महाराज क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, कब और कहाँ श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने लिखा, और फिर परीक्षित महाराज का जन्म और उनका जो कार्य है बहुत ही रोमांचक है, उसके बारे में समझाइए। और सुखदेव गोस्वामी को किस प्रकार से हस्तिनापुर के लोगों ने उनका स्वागत किया, और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का मिलन कैसे हुआ। तो ये 3 प्रश्न पूछते हैं। व्यासदेव ने भागवत कैसे लिखा, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का। फिर उसके बाद वे व्यास महर्षि के बारे में बोलते हैं कि किस प्रकार से फिर उसका समाधान सुत गोस्वामी शुरू करते हैं। पहले क्या बोलते हैं, व्यास महर्षि ने सारे वेदों को अच्छा से विभाजन किया, अलग अलग शिष्यों के द्वारा उसका प्रचार किया,
करने के बाद भी पूरे असंतुष्ट थे, सारे नियमों को बहुत ही कड़क रूप से उन्होंने पालन भी किया है, फिर भी असंतुष्ट थे। एक ही कारण है, क्या कारण है? उन्होंने जो भागवत है उसका निरूपण नहीं किया, भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया था, इसलिए असंतुष्ट हो गए। उसके बाद वह सोचते ही गए, तब उसी समय नारद मुनि उधर प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चौथा अध्याय समाप्त हो गया। किसी को ठीक है? इस प्रकार से हम लोग संक्षिप्त में अपना अध्याय कंप्लीट, आपको आइडिया आ गया क्या हो रहा है इसमें? प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। सती अनसुईया और अत्रि मुनि के बेटा के नाम क्या था जो भगवान जन्म लिए थे? दत्तात्रेय था। दत्तात्रेय। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। समाप्त करेंगे? कीर्तन नहीं करेंगे प्रभु जी? कीर्तन करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। करताल लेके आता हूँ, 2 मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राधा गोविंद राधे, जय राधा राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे। राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनित्याय गौरनिताय गौरनित्याय जय जय गौर। गौरनित्याय। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय जय नरसिंह नरसिंहदेव देव नरसिंह नरसिंहदेव देव नरसिंहदेव जय जय नरसिंह। नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज। जय महाराज। प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की भगवान जय, की जय, महाराज की जय। की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी अरे दंडवत प्रभु प्रणाम। जी संडे को क्लास लेंगे हरे क्या? कल ले लेंगे, संडे को पता नहीं, थोड़ा बिजी रहेंगे, देखेंगे कल थोड़ा करेंगे, हुआ तो संडे को भी थोड़ा ले लेंगे नरसिंह चतुर्दशी ठीक को। है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। कल हरे कितने कृष्णा बजे? प्रभु जी धन्यवाद। 3 बजे ले लेंगे। ठीक है ओके। ठीक है। प्रभु जी संडे निर्जला। निर्जल नहीं, मतलब शाम तक तो उपवास रखना पड़ता है, 6-7 बजे तक। हाँ निर्जला या फलहार आप एकादशी बहुत, एकादशी पक्ष है। हाँ 7 बजे के बाद रात में एकादशी ले सकते हैं। उससे पहले पानी नहीं पीना है प्रभु जी, निर्जला रहेंगे या जल पी सकते हैं? मतलब नहीं रह सकते तो पानी पी सकते हैं, रहेंगे तो बिना पानी का रहेंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है।